बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है, उसकी हम आज सेक्शन ए करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला हमारे पास जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है द वेव दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर आर। वो कौन सी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम पावर होती है और वो ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, ट्यूमर के इलाज के लिए। तो वो हमारे पास है गामा रेज। इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर है। गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और वो ट्यूमर को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं, इलाज के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 2 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं जो कि रेडियोथेरेपी में यूज होती हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो वो है हमारे पास एक्स रेज। इसमें अब कौन सी रेज यूज होती हैं? एक्स रेज यूज होती हैं जो कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। नंबर 3 है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज। इन्होंने कहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको मालूम करनी है डायमंड में, और वेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम इज 2.5। और उन्होंने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायमंड में, वो कितना है 2.5। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो हमें करके दिखाना होगा, मैं आपको इसको करके सिखाती हूँ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। हवा में या वैक्यूम में इक्वल ही होती है, तो हम वैक्यूम लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का निकालना होता है। जैसे हमें इसमें डायमंड में निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन इस तरह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको हम डायमंड की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि डायमंड में कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इन्होंने इस न्यूमेरिकल में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इन्होंने दी है 2.5, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर हमें मालूम है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हमें फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और हमें वो जो दिया था मीडियम कौन सा दिया था, डायमंड दिया था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डायमंड। अब हमारे पास देखिए हमें फाइंड ये करना है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्रॉस कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, मीडियम हमारे पास इन्होंने डायमंड गिवन किया था, इज इक्वल्स टू, तो 3 × 10⁸ अपनी जगह पर ही है, 2.5 इधर आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इधर चला गया, तो 2.5 इसके नीचे आ गया। अब आप 3 को 2.5 से डिवाइड करें तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको न्यूमेरिकल करके देखेंगे तो फिर आप इसका आंसर लिख सकेंगे। अच्छा 3 को 2.5 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.2 और इंटू 10⁸ हमारे पास है। और क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, 2.5 ऐसे लिखा है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप आंसर मार्क कर देते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास आंसर में है, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बाकी के दूसरे थे 5 × 10⁸, और थर्ड ऑप्शन था 1.2 × 10⁻10, फोर्थ ऑप्शन था 2.5 × 10⁸। तो हमारा ऑप्शन ए 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकाला है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ है द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने इस चैप्टर में पूरा रीड करा है, इजी सा चैप्टर है, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर समझाया नहीं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो समझाने वाला है और इसका जो है इजीली पढ़ के समझ में आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको वो टॉपिक जो है डिस्क्राइब कर दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं इसके, इसी फिजिक्स की बुक के जो 10 चैप्टर था कि साउंड वेव जो है वो है मैकेनिकल वेव्स। तो इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें साउंड वेव भी इन्होंने इंक्लूड करा है, तो तीनों गलत हो जाएंगी। जिसमें साउंड वेव नहीं है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, और वो ऑप्शन है ए ऑप्शन है लाइट वेव, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। ये हमारा ए ऑप्शन आंसर में होगा। बी क्यों नहीं होगा, मैं आपको बी पढ़ के बताती हूँ। लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, इसमें साउंड वेव आ गई। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसलिए उसके ग्रुप में नहीं आएंगी। सी में देखें लाइट वेव्स, साउंड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इसके अंदर भी साउंड वेव आ गई, बाकी दोनों तो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, थर्ड साउंड वेव नहीं है, तो ये भी इसके ग्रुप में नहीं आएगी। फोर्थ देखते हैं रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इसमें फिर साउंड वेव आ गई।
रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव भी हैं, बट साउंड वेव नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें तीनों की तीनों इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव। तो ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। 5 है हमारा, द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग वेव लेंथ। हमें इंक्रीजिंग वेव लेंथ के हिसाब से बताना है कि सबसे कम किसका वेव लेंथ है, इंक्रीजिंग बताना है ना, तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, उससे बड़ा किसका है, उससे बड़ा किसका है, इसमें ऑप्शन डी आएगा। सबसे छोटा वेवलेंथ होता है गामा रेस का, उसके बाद होता है एक्स रेस का, और फिर एक्स रेस के बाद माइक्रोवेव का होता है, ठीक है। और माइक्रोवेव से भी बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, वो होता है रेडियो वेव्स का, वो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस आएगा छोटे से बड़े में, इंक्रीजिंग पूछा है ना हमने, तो सबसे छोटा होता है वेवलेंथ गामा रेस, ऑप्शन डी आएगा, गामा रेस, एक्स रेस एंड माइक्रोवेव्स। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है हमारे पास, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन सिक्योरिटी स्कैनर एट नाइट। रात को जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उसके लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं, उसके लिए हमारे पास यूज होती हैं इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा किस तरह यूज होती हैं ये। तो इंफ्रारेड वेव्स हैं जो स्कैनर में रात को सिक्योरिटी के लिए यूज होती हैं। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड इज रिफ्लेक्टेड। तो अगर कोई एक नैरो सी बीम है वो किसी ग्लास में से ग्लास में से पास होती है, पास होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो रिफ्रैक्ट को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्ट होने को वो हमें पता है रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्ट हो रही है तो वेव्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होती। कोई भी नैरो बीम लाइट जो है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वो रिफ्रैक्ट होती है ना, रिफ्रैक्शन का मतलब है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, सिर्फ एक चीज, और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन ए था डायरेक्शन चेंज होती है रिफ्रैक्शन में, जब भी कोई रे रिफ्रैक्ट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऑप्शन बी था फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है जो रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। सी ऑप्शन है स्पीड भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। नंबर 8 है द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। जो हम घर में टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं उसमें कौन सी टाइप ऑफ वेव्स यूज होती हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। पहला ऑप्शन था रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन था इंफ्रारेड वेव्स, सी ऑप्शन था अल्ट्रावायलेट वेव्स और डी ऑप्शन था विजिबल लाइट। तो उसमें बी ऑप्शन आएगा हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स ही रिमोट कंट्रोल में यूज होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर है हमारे पास, द कलर दैट इज लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। जब प्रिज्म में से लाइट गुजरती है, व्हाइट लाइट गुजरती है, अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड होती है, वो डिवाइड होके मुख्तलिफ उसके 7 कलर्स आते हैं, उसमें से जो सबसे लेस्ट डेविएटेड होता है जो कलर, वो होता है रेड रे। रेड रे सबसे लीस्ट यानी सबसे कम डेविएट होती है और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है रेड रे की, ठीक है। ये ऑप्शन में हमारे पास ए था वायलेट रे, बी था ग्रीन रे, सी था रेड रे और डी था येलो रे। तो हमारे पास आंसर आएगा लेस डेविएटेड रे है कौन सी, रेड रे। नंबर 10 देखते हैं, द ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर अकर इज कॉल्ड। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर के स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होके अपने बेसिक कलर्स में आ जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, उसको, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसमें क्या पूछा है। नंबर ए इन्होंने हमें ऑप्शन दिया रिफ्रैक्शन, नंबर बी दिया है रिफ्लेक्शन, नंबर सी दिया डिस्पर्जन और डी दिया है डिफ्रैक्शन। तो हमें पता है डिस्पर्जन वो मेथड होता है जिसमें लाइट का अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो जाने को कहते हैं डिस्पर्जन। ये हमने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। अब हम चैप्टर 12 की वर्क एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक ही वर्क एग्जाम्पल है इसमें। वर्क एग्जाम्पल 1 है, रूबी लेजर एमिट्स अ बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने हमें कहा है कि एक रूबी लेजर का है, उसकी उसमें से रेड लाइट जो है वो इमिट हो रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, हमें डेटा बना लेते हैं हम। वेवलेंथ है उसकी 694, वेवलेंथ लिख लेते हैं हम। वेवलेंथ इज बहुत इजी सी है ये भी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 694.3 नैनोमीटर, NM है, ठीक है। नैनोमीटर से इसको यकीनन मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम पूरा डेटा कर लेते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें। फ्रीक्वेंसी यानी F वी हैव टू फाइंड, और हमें जो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी या स्पीड जो है तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कितनी होंगी,
वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट सबकी बराबर होती है, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबकी बराबर होती है, कितनी होती है, लाइट के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁹ से इसको, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर है छोटा होता है, छोटे से हमें बड़े में जाना है, तो हम इसको 10⁻9 से डिवाइड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, तो 694.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट। कितना इजी तरीका होता है, छोटे से बड़े में आना है तो पावर माइनस में लिखेंगे, और अगर हमें इस बड़े से छोटे में आना हो तो हम पावर को प्लस में लिखते हैं, यानी कि 10⁻⁹ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें पता है। अच्छा, इसमें वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गई, इसमें यहाँ लिख देती हूँ मैं c, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं, c यानी v = f इन लैम्डा होता है, हम यहाँ पे v की जगह लिखेंगे c = f लैम्डा। फाइंड हमें क्या करना है, f करना है, f को यहीं छोड़ देते हैं और c के पास ले जाते हैं हम इसको, लैम्डा को, c अपनी जगह है, लैम्डा इसके नीचे आ गया। f विल बी इक्वल्स टू, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 694.3 × 10⁻⁹, ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट करके जो आया था। अब हम ये करते हैं, इस 3 को 694.3 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से कीजिएगा। जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आ गया 0.00432, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी = 0.00432, बस इतना ही काफ़ी है, आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इट इज़ इनफ। उसके बाद हम ये 10⁸ हमारे पास है पहले से, और ये 10⁻⁹ ऊपर जाके +9 हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया 0.00432, और 10 की पावर जो है 8 और 9 दोनों के साथ प्लस है, दोनों प्लस हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके हम एक सिग्निफिकेंट नंबर के बाद लेकर जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पॉइंट, यानी 4 के बाद लेके जाएंगे 4.32, 10 की पावर 17, हमारे पास पहले से हम कितने नंबर आके लेके गए 1 2 3, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये प्लस, ये दोनों की बेस सेम है, पावर को एक साथ लिख देते हैं, 4.32 × 10 की पावर 17 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.32 × 10 की पावर 14, और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो होता है यूनिट Hz होता है, Hz हर्ट्ज लिख देंगे। ये हमारे जो है न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और पूरी वीडियो देखा करें। अक्सर वीडियो के एंड में कोई ना कोई ख़ास बात होती है। अब देखें, अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप वर्क एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे, तो आप वीडियो पूरी देखा करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी इसी तरह से वीडियोज़ बना सकूँ और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।